से लेकर के अगर एग्जामिनेशन हॉल में गए हैं तो सारे प्रयोग बेकार जाते हैं। आत्मविश्वास लेकर के जाना है। दोस्तों, आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ का मतलब होता है खुद, यानी आपको खुद ही उखाड़ना पड़ेगा टर्म टू, और कॉन्फिडेंस के बिना तो बात नहीं बनेगी। इसीलिए आज की यह वीडियो आपके लिए फाइनल प्रिपरेशन टर्म टू के लिए बहुत स्पेशल वीडियो है। चाहे आप 10th क्लास में हो चाहे 12th क्लास में, मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर मार्क्स इंप्रूव होंगे। डोंट वरी, मैं आपको वो कोई 2 महीने की स्ट्रेटेजी या कोई चैप्टर ब्रेकडाउन 15 दिन की स्ट्रेटेजी वो सब बताने नहीं आया हूं। उस टाइप के यूजलेस एनालिसिस के लिए बहुत सारे बच्चे भरे पड़े हैं यूट्यूब पर। मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं जो सब्जेक्टिव टर्म टू के अंदर आपके मार्क्स को इंप्रूव करेगा अगर आप उसको ठीक तरीके से अप्लाई करते हैं। तो क्या जानना चाहेंगे आप वो कॉन्सेप्ट? तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। दोस्तों, सीबीएसई के पेपर चेकर्स यानी हम लोगों को एक इवैल्यूएशन चार्ट दिया जाता है हर एक सब्जेक्ट का, और उसमें हमें यह बताया जाता है कि किसी भी बच्चे को फुल मार्क्स देने के लिए उस बच्चे को कौन कौन से पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, कवर करने पड़ेंगे। ऐसा होता है आपका इवैल्यूएशन चार्ट के अंदर। लेकिन अगर हम टर्म 1 की बात करें तो उसमें तो सिर्फ आपको गोला भर के आना था और सही गोले का आपको नंबर मिल जाता था। लेकिन अब सब्जेक्टिव वाले में क्या होगा, कुछ सीक्रेट मार्क्स का ब्रेकडाउन है जिसके ऊपर आपको नंबर दिए जाएंगे। अब वो कैसा ब्रेकडाउन है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाने जा रहा हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं स्टैटिस्टिक चैप्टर के अंदर से कैसे मार्क्स की आपकी स्कीम की गई है। यहां पर सैंपल पेपर का ही सवाल लिया गया है। अगर आप एक टेबल बना के आ जाते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, तो आपको इसका मिलता है 1 नंबर सिर्फ टेबल बनाने का। आगे आप देखेंगे फॉर्मूला लिखकर अगर आपने सॉल्व कर दिया तो इस चीज का आपको मिल जाता है 1.5 नंबर, आधा फॉर्मूला लिखने का और 1 नंबर आपका कैलकुलेशन करने का। अब देखिए वही बात, बच्चे क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे, चलो भाई नंबर मिल गया, कैलकुलेशन करी, सॉल्व करा, ये आपका आंसर निकल के आ गया, आपने यहां पर लिख दिया आंसर और आपने छोड़ दिया। तो ये सवाल पूरा नहीं हुआ। आपको लगेगा आपने तो पूरा कर दिया, जब आप सब कुछ लिख दिया, आंसर लिखकर आ गए, पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन आपका यहां पर आधा नंबर कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि आपने फाइनल आंसर बिल्कुल सही तरीके से नहीं दिया है। तो आपको आधा नंबर जो है, हाफ मार्क्स आपका मिलेगा फाइनल आंसर देने का। जो पूछा है वो आपको लिखकर बताना पड़ेगा कि भैया 50% ऑफ स्टूडेंट जम्प्ड बिलो, फिर जो आपका आंसर है वो आपको प्रॉपर देंगे। तो इस चीज का भी आपका कहीं कहीं आधा नंबर और कहीं कहीं 1 नंबर आपको दिया जाएगा। तो बहुत ध्यान से आपको करनी है एक एक स्टेप। क्या बताया मैंने, गिवन दे रखा है वो लिखना है, आपको फॉर्मूला लिखना है, कैलकुलेशन दिखानी है और उसके बाद फाइनल आंसर अलग से लिखना है जब आपके फुल मार्क्स आएंगे पेपर के अंदर। तो दोस्तों, मैंने सीबीएसई के ऑफिशियल टॉपर के आंसर शीट को अपने इस कॉन्सेप्ट से मैच किया, कंपेयर किया है। अब आपके सामने सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ध्यान से देखिए टॉपर ने क्या किया है, सबसे पहले सवाल पढ़ के एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई है और मैंने आपको बताया कि अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। तो इसी बात का टॉपर को भी 1 नंबर मिल गया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला लिखने का सिर्फ और सिर्फ अलग से नंबर होता है, तो आधा नंबर हम मान लेते हैं कि हाफ मार्क, आधा नंबर इसको इस चीज का मिल गया। उसके बाद कैलकुलेशन करके दिखाई, 1 नंबर इसका मिल गया। और सबसे लास्ट में फाइनल आंसर अलग से लिखा था, वैल्यू ऑफ f इज 8, आधा नंबर इस चीज का मिल गया, क्योंकि यही हमें को निकालना था, फाइंड द फ्रीक्वेंसी f। तो इस तरीके से टॉपर के पूरे 3 नंबर या 4 नंबर जितने भी नंबर का सवाल होगा आएगा। तो इसीलिए अब आप खुद सोचिए जरा, अगर आपको टर्म 2 का ये कॉन्सेप्ट पता है हर एक टॉपिक का कि किसके अंदर से कौन से सवाल में कितने नंबर का किस किस तरीके से वो नंबर हमें देंगे, तो आपके मार्क्स को लाने की प्रोबेबिलिटी और आपके मार्क्स को इंक्रीज करने के चांसेस आपके लिए बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप 40 नंबर का सवाल करके आपके सिर्फ 30 नंबर आ गए। वो जब ही होगा जब आप ऐसे फाइनल आंसर अलग से लिख के नहीं आते, यहां आपके 1 नंबर, आधा नंबर कट जाता है। अब बहुत से बच्चे यही करेंगे, कैलकुलेशन करके f यहां पर आ गया, f इज इक्वल टू 8, यहीं पर उन्होंने आंसर लिख के छोड़ दिया। लेकिन नहीं, टॉपर्स ने क्या करा है कि अलग से लिखा है फिर द वैल्यू ऑफ f इज 8। तो इस चीज का भी, क्योंकि उसको पता है कि नंबर मिलता है आधा 1 नंबर, तो ऐसे ही आपको करना है। भले ही आंसर आपका निकल के आ चुका लेकिन अलग से उसको लिखना पड़ेगा। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से अप्लाई कर लेते हैं तो आपके भी नंबर 40 नंबर का अगर करके आए ना, तो मान लो 38, 39, 39.5 के 40 के 40 ही आपके पूरे के पूरे आ सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट के नाम से पूरे भारतवर्ष के अंदर सिर्फ एजुकार्ड वालों ने ही अपनी बुक में डालकर टर्म 2 की सैंपल पेपर बुक लॉन्च की है, क्लास 10th और क्लास 12th दोनों ही के लिए। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मिल जाएगा। अमेजन वाला लिंक मुझे मिल गया था, वो मैंने डाल दिया है। मैंने उस बुक को देखा और सीबीएसई के एक्सपर्ट्स को भी
भी दिखाया था, उन्होंने भी कहा कि यस वास्तव में ये बुक है जो कि बच्चों को मेजर एडवांटेज देगी उनके मार्क्स को अचीव करने में और उनके मार्क्स को बढ़ाने के अंदर। तो इसीलिए हर एक बच्चे के पास ये बुक होनी चाहिए। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बुक के अंदर दिए गए सैंपल पेपर के साथ का एक इवैल्यूएशन चार्ट, कैसे इसको यूज करना है आपको अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए, वो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिए ये चार्ट दिया गया है। हम क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, हमारी वीडियोस देख के। उसके बाद क्या करेंगे, आप सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे। अब जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। सैंपल पेपर आपने एक सॉल्व कर लिया, अब आप उसको चेक कर रहे हैं, सेल्फ इवेल्युएट कर रहे हैं, स्वयं मूल्यांकन कर रहे हैं, खुद का मूल्यांकन कि मैंने कितने सवाल सही किए। अब ऐसा नहीं करना आपको कि 4 नंबर का एक सवाल था, भाई आंसर सही आया, 4 नंबर पूरे के पूरे ले लिए, भाई मैंने तो पूरा करा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूं स्टेप वाइज स्टेप। जैसे सीबीएसई के चेकर्स करेंगे वैसे आपको चेक करना है। तो यहां पर देखिए लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 13 है 2 मार्क्स का, 2 नंबर का केस बेस का सवाल है। तो इसके जो 2 नंबर आपको मिलेंगे ना, वो ऐसा नहीं कि आपने आंसर लिख दिया 2 नंबर पूरे के पूरे मिल गए, नहीं। इस तरीके से मिलेंगे कि अगर आपने उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है तो आपको उसका 1 नंबर मिल जाएगा। तो आप देखिए कि आपने उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, अगर बनाई है तो 1 नंबर ले लो। फिर आप देखेंगे सॉल्व इट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपने उसके अंदर एक्स की वैल्यू फाइंड करी है या नहीं करी। अगर आपने वो करी है तो आधा नंबर आप उसका ले लीजिए। फिर आप उसमें चेक करिए कि आपने पॉजिटिव या रियलिस्टिक वैल्यूज जो है उसकी रूट्स की वो आपने ली या नहीं ली। अगर वो ली है तो आधा नंबर आप उसका ले लीजिए। अगर आपने ऐसा करा है, मतलब आपने क्वेश्चन भी लिखी, उसको सॉल्व करा पूरा, उसमें एक्स की वैल्यू निकाली, फिर आपने लास्ट में आंसर भी दिया, तो जब जाके आपके पूरे 2 में से 2 नंबर आ गए। अगर आपने कोई स्टेप मिस कर दी तो फिर आप उसका नंबर नहीं लीजिए, ठीक है, वो मत लीजिए आप। फिर आप अपने नंबर, लेट सपोज आपने ना क्या करा, आपने ये नहीं लिया, आपने तीसरा इसका पॉइंट था ये वाला पिक द पॉजिटिव रियलिस्टिक वैल्यू ऑफ, ये आपने नहीं करा, तो फिर आप इसका आधा नंबर नहीं लेंगे। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे अपना 1.5। तो इस तरीके से आप पूरा अपना सेल्फ इवैल्यूएट करेंगे सैंपल पेपर का। इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको कौन सा सवाल कैसे करना है, कितनी स्टेप्स लिखनी है और कहां कहां पर आप पीछे रह जा रहे थे, वो चीज आपको चार्ट देके क्लियर हो जाएगी। अच्छा मैंने ये पॉइंट छोड़ा, अच्छा मैंने इस सवाल में ना मैंने ये कैलकुलेट नहीं किया एरिया इरिगेटेड, अच्छा मैंने इस वाले सवाल के अंदर सॉल्व नहीं करी वैल्यू एक्स की, डायरेक्ट आंसर लिख दिया। तो इस तरीके से आपको अपनी कहां का कमियां पता लगेंगी, कौन कौन सी स्टेप आप मिस करते हो जिसके आपके नंबर कटते हो, फिर वो गलतियां आप अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं करोगे। तो यह पावरफुल चार्ट आपकी हेल्प करेगा फुल मार्क्स का पेपर लगाने के अंदर और आपके मार्क्स को इंक्रीज करने में। जो आपको मैंने बुक सजेस्ट करी है उस बुक के अंदर आपको ऐसे 12 सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे फॉर फाइनल प्रैक्टिस फॉर टर्म 2 एग्जाम, और साथ साथ मिलेगा ये सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट जहां पर आप अपने आप का मूल्यांकन कर पाएंगे, अपने आप को इवैल्यूएट कर पाएंगे बिल्कुल उस तरीके से जैसे सीबीएसई के चेकर्स करेंगे, ताकि आपसे कोई मिसमैच ना हो जाए। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया भाई एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, तो आपने अगर फिगर बनाई है तो 1 नंबर ले लो, आपने सॉल्व करा तो 1 नंबर इसका भी ले लो, और अगर आपने कोई सी एक्टिव मिस कर दी तो उसका मत लो। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि हर एक सवाल आपको कैसे कैसे सवाल करने हैं, और इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएंगे। तो इसी बुक के अंदर आपको 12 सैंपल पेपर मिल जाएंगे, सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट मिल जाएगा, और टॉपर्स जो है सीबीएसई के उनसे रिलेटेड जो भी उनके सब्जेक्टिव पेपर और आंसर शीट है वो भी आपको उसी बुक के अंदर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे दिया है। सो इतनी पावरफुल चीज सीबीएसई के हर एक बच्चे को जो भी तैयारी कर रहा है बोर्ड एग्जाम के टर्म 2 की, उसको एक बहुत बड़ा एडवांटेज देगी फाइनल प्रिपरेशन के अंदर। हर एक बच्चे के पास एजुकार्ट की ये बुक्स होनी चाहिए और इस कॉन्सेप्ट के साथ उसको तैयारी करनी चाहिए, बिकॉज आप सभी जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर, और यह कॉन्सेप्ट सीबीएसई के हर एक स्टूडेंट के पास होना चाहिए। सो गाइस कोई स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है थ्योरी के लिए, एनसीईआरटी कीजिए और उसके बाद एजुकार्ट की बुक से 40 नंबर लाने की फुल तगड़ी प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में इसको शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस तरीके को समझ पाए कि कैसे उनको फुल मार्क्स लाने के लिए पेपर लिख के आना पड़ेगा। मैं बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।